प्रार्थना का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। उसकी आंखों में आंसू और क्रोध एक साथ उमड़ रहे थे। रौनक ने फिर से झूठ बोला था। इस बार ऐसा झूठ जो सिर्फ उसके भरोसे को नहीं बल्कि दिल को भी तोड़ने वाला था। एक बार फिर विश्वास की दीवार दरक गई थी। कुमकुम भाग्य की यह कहानी उस मोड़ पर आ पहुंची थी जहां सच्चाई और झूठ की टक्कर ने रिश्तों को हिलाकर रख दिया था। कुछ दिन पहले की बात है जब रौनक ने प्रार्थना से वादा किया था कि वह अतीत की हर बात सच्चाई से बताएगा। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए एक के बाद एक सच्चाई सामने आती गई जो रौनक के वादों को झूठा साबित करती गई। प्रार्थना को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसे पता चला कि रौनक की पुरानी सगाई फिर से चर्चा में आ गई है और उसने यह बात उससे छिपाई थी। रौनक, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? प्रार्थना का स्वर कांप रहा था लेकिन आंखों में आग थी। रौनक, जो उस समय भी कुछ छुपा रहा था, हड़बड़ाया। प्रार्थना, मैं तुम्हें बताने वाला था लेकिन सही समय नहीं मिला। सही समय या सही बहाना? प्रार्थना ने बीच में ही टोकते हुए कहा। उन दोनों के बीच का रिश्ता जो अभी अभी विश्वास की डोर से बंधा था अब टूटने के कगार पर आ चुका था। प्रार्थना को अपनी बहन प्रज्ञा की बातें याद आईं, जिसने हमेशा कहा था कि सच्चाई कड़वी हो सकती है लेकिन झूठ का घूंट पूरी जिंदगी कड़वी बना देता है। फ्लैशबैक कहानी पीछे जाती है जब रौनक और उसकी बचपन की मंगेतर के बीच फिर से बातचीत शुरू हुई थी, किसी पारिवारिक मजबूरी के चलते। रौनक ने प्रार्थना को यह कहकर टाल दिया था कि वह बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है, जबकि वह अपनी पुरानी सगाई को लेकर फैसले लेने गया था। जब प्रार्थना को यह सब पता चला तो उसका दिल चकनाचूर हो गया। क्या मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक विकल्प थी, रौनक? उसने कांपती आवाज में पूछा। रौनक ने हाथ पकड़ने की कोशिश की लेकिन प्रार्थना ने झटक दिया। मेरे पास माफ करने की ताकत है लेकिन तुम्हारे झूठों का बोझ उठाने की नहीं, उसने ठंडी आवाज में कहा। दूसरी ओर आलिया और रिया इस पूरे ड्रामे का फायदा आलिया और रिया उठा रही थीं। दोनों ने इस झगड़े को और बढ़ाने की पूरी योजना बना ली थी। उन्होंने प्रार्थना को रौनक के पुराने चैट्स और तस्वीरें भेजनी शुरू कर दीं ताकि वह और टूट जाए। जब रिया ने देखा कि प्रार्थना अकेली छत पर बैठी रो रही है, उसने जाकर नाटक किया। मैं समझ सकती हूं तुम्हारा दर्द, लेकिन सच्चाई से भागने का कोई फायदा नहीं। रौनक ने पहले भी किसी और को धोखा दिया था। तुम सोचो, तुम्हारा नंबर कब आएगा? यह सब सुनकर प्रार्थना का दिल और भारी हो गया। किचन सीन नीचे हॉल में दादी और बुआ जी बैठी थीं और बातें कर रही थीं कि कैसे रौनक और प्रार्थना की जोड़ी सबको पसंद है और यह छोटी मोटी नोकझोंक सबके रिश्ते में होती है। उन्हें नहीं पता था कि यह सिर्फ झगड़ा नहीं, एक टूटता रिश्ता है। बिजनेस मीटिंग सीन रौनक ने ऑफिस में भी अपने गुस्से को नहीं छुपाया। वह किसी से बात नहीं कर रहा था। उसका दोस्त अमन आया और बोला, भाई, अगर तुमने सच में उससे प्यार किया है तो अब भी कुछ बाकी है, जाकर माफी मांगो। रौनक ने अमन की बातों पर गौर किया लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि इतने झूठों के बाद क्या माफी मांगना भी काफी होगा। रात का दृश्य। घर की बालकनी में प्रार्थना चुपचाप आसमान को देख रही थी। उसके हाथ में रौनक की दी हुई अंगूठी थी। वह सोच रही थी कि क्या उस अंगूठी का मतलब अब भी वही है या अब यह सिर्फ एक धातु का टुकड़ा है। क्या मैं इतनी कमजोर हूं कि फिर से उसे मौका दूं? उसने खुद से पूछा, लेकिन जवाब उसकी आंखों से गिरते आंसू ही थे। भाग्य के खेल, कुमकुम भाग्य का यही नियम है। जब सब कुछ टूटता है तब कहीं से कोई उम्मीद की किरण आती है। क्या यह किरण रौनक के पश्चाताप से आएगी या यह रिश्ता हमेशा के लिए बिखर जाएगा? पहले भाग का अंत, शुरुआत। नए मोड़ पर अगले दिन सुबह रौनक सीधे प्रार्थना के घर पहुंच गया। उसके हाथ में फूलों का गुलदस्ता था और आंखों में माफी का सैलाब। प्रार्थना, बस एक बार बात कर लो, मैं सब सच बताऊंगा, कोई झूठ नहीं। प्रार्थना ने दरवाजा खोला लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तुम देर कर चुके हो रौनक, लेकिन मैं अब बदल गया हूं, रौनक ने कहा। तुम्हें पता है सबसे बुरा क्या होता है?
जब तुम जिससे प्यार करते हो उसी पर भरोसा नहीं कर सकते, प्रार्थना ने कहा। रौनक की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने अपनी गलती मान ली है। मैं तुम्हें कभी नहीं खोना चाहता। इस दौरान रिया ने फिर से नई चाल चली। उसने एक वीडियो वायरल कर दिया जिसमें रौनक की पुरानी मंगेतर के साथ उसकी बातचीत थी। पूरा मोहल्ला बातें करने लगा। ये वही है ना जो अब प्रार्थना के साथ है? फिर ये पुरानी लड़की कौन है? यह वीडियो देखकर दादी को भी झटका लगा। उन्होंने रौनक को बुलाया। बेटा, क्या ये सब सच है? रौनक ने सिर झुका लिया। सच है दादी, लेकिन अब मेरा दिल सिर्फ प्रार्थना के लिए धड़कता है। प्रार्थना सब सुन रही थी। उसने रौनक की सच्चाई देखी, लेकिन दिल अभी भी टूटा हुआ था। फिर आया नया मोड़। रिया ने झूठा आरोप लगाया कि रौनक उसके करीब आया था। प्रार्थना को यकीन नहीं हुआ, लेकिन रिया ने फेक चैट्स दिखाईं। लेकिन तभी रिया की सहेली सिमी ने पूरी सच्चाई उजागर कर दी। रिया सब झूठ बोल रही है, ये चैट्स एडिटेड हैं, रौनक ने कुछ नहीं किया। यह सुनते ही प्रार्थना रो पड़ी। मैंने तुम पर शक किया जबकि तुम निर्दोष थे, रौनक ने कहा। नहीं, दोष मेरा ही था। अगर मैंने शुरुआत से ही सब बताया होता तो यह दिन नहीं आता। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और पहली बार सच्चे दिल से माफ किया। अंतिम दृश्य, मंदिर में प्रार्थना और रौनक एक साथ मंदिर पहुंचे। उन्होंने भगवान के सामने हाथ जोड़कर वादा किया कि अब उनके बीच कोई झूठ नहीं होगा।